हम सर्जरी के बारे में सोचते ही बड़े कट, खून, ये सब दिमाग में आता था। पर आज एंडोस्कोपिक सर्जरी के साथ ये कई प्रोसीजर हो सकते हैं बिना वही बड़े बड़े कट के। न्यूरो सर्जरी में एंडोस्कोपी और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स किस तरह से हो सकते हैं, ये बताने के लिए आज हमारे साथ न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रतीक पारिक बैठे हैं। वेलकम। बहुत सारे पेशेंट्स भी आज जब आते हैं तब सारी सर्जरी के लिए पूछते हैं कि इसके लिए हमें दूरबीन से ऑपरेशन हो सकता है या नहीं। इवन इट इज़ इन ब्रेन और स्पाइन, दोनों केसेस में कौन कौन सी सर्जरी दूरबीन से हो सकती है। न्यूरो सर्जरी में ऐसा नहीं है कि सारी सर्जरीज हम दूरबीन से कर सकें, और स्पाइन में भी कुछ ऐसी सर्जरीज है जो हम दूरबीन से या फिर छोटे कट के साथ, जिसको बोलते हैं मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, वो हम कर सकते हैं। सो ब्रेन में क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं एंडोस्कोपी? ब्रेन में प्योर एंडोस्कोपिकली सर्जरी के बहुत ही कम इंडिकेशंस है। जैसे कि जब ब्रेन में पानी की थैलियाँ जो होती है वो बढ़ जाती है कुछ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जिसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस। वैसे केसेस में हम प्योर एंडोस्कोपिकली सिर्फ एक छोटे से बरहोल, मतलब कॉइन 50 पैसे का जो कॉइन होता है उतनी साइज़ के बरहोल से प्योर एंडोस्कोप से हम सर्जरी करते हैं, जिसको बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी, एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी। इट कैन बी डन प्योर एंडोस्कोपिकली। दूसरी चीज़ होती है वही वेंट्रिकल्स में जब ट्यूमर होते हैं, जैसे कि कोलोइड सिस्ट होती है या प्योर वेंट्रिकल इंट्रावेंट्रिकुलर ट्यूमर्स जब होते हैं, तब हमें वो सर्जरी प्योर एंडोस्कोपिकली हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम जब पिट्यूटरी ग्लैंड्स का जो ट्यूमर होता है ब्रेन में, वो हम नेज़ल रूट के थ्रू ट्रांसनेज़ल ट्रांसफिनोइडल एक्सीजन ऑफ द ट्यूमर, पिट्यूटरी ट्यूमर, वो हम प्योर एंडोस्कोपिकली भी कर सकते हैं। उसके साथ हम जब ब्रेन में, कई बार हमारे कलीग डॉक्टर ने आगे बताया था कि हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, ब्लीड होता है, ICH होता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज होता है, वो भी हम आज के टाइम में बहुत ही छोटे कॉइन साइज के इंसिजन से ट्यूबुलर रिट्रैक्टर लगाकर उसको एंडोस्कोपिक असिस्टेड हीमेटोमा इवैक्यूएशन की सर्जरी हम कर सकते हैं, वो भी आज पॉसिबल है। और एक होता है क्रॉनिक STH, जब ओल्ड एज के बहुत सारे लोग जब गिर जाते हैं और ब्लड थिनर्स और उस पर होता है, उसके टाइम पे क्रॉनिक STH, वो सबड्यूरल हेमरेज बनता है, उसको भी एक सिंगल बरहोल से कॉइन साइज के छोटी क्रेनियोटोमी से प्योर एंडोस्कोपिकली ब्लड इवैक्यूएशन प्लस उसके साथ में जो हमारा सेप्टा और बाकी सब चीज़ होती है, वो अच्छी तरीके से विथ बेटर विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं। तो ये सारी सर्जरीज जो है वो हम प्योर एंडोस्कोपिकली परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी की कुछ सर्जरीज है, जैसे कि पोस्टीरियर फोसा, जो हमारा छोटा दिमाग होता है, वहाँ पर ट्यूमर्स होते हैं, वहाँ पर विजुअलाइजेशन माइक्रोस्कोप में भी कई बार बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उस टाइम पे हम एंडोस्कोपिक असिस्टेड, एंडोस्कोप से विज़न अच्छा मिलता है, वो अच्छे विज़न के साथ हम एंडोस्कोपिक असिस्टेड सर्जरी कर सकते हैं। जैसे कि ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया होता है, उसमें हम माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन करते हैं, नर्व्स और वेसल्स को सेपरेट करके उसमें जब ग्राफ्ट, वो सर्जरी भी एंडोस्कोपिकली पॉसिबल है। CP एंगल ट्यूमर्स होते हैं, फिफ्थ नर्व ट्यूमर्स होते हैं, वो सारे ट्यूमर्स भी एंडोस्कोपिक असिस्टेड छोटे से बरहोल या फिर कॉइन साइज मिनी क्रेनियोटोमी से, जिसको हम की होल क्रेनियोटोमी बोलते हैं, वो छोटी साइज की क्रेनियोटोमी से ये सारी सर्जरी हम कर सकते हैं। आपने अब ब्रेन के बारे में बताया, न्यूरो सर्जरी में और कहाँ, स्पेशली स्पाइन में एंडोस्कोपिकली क्या प्रोसीजर्स पॉसिबल है? यस, आजकल ब्रेन की तरह हम स्पाइन में भी बहुत सारे केसेस में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि स्लिप डिस्क होता है या साइटिका होता है, जहाँ पर दो मणका जो बोलते हैं उसके बीच में गद्दी खिसकी होती है, जिसको हम सर्जरी करके निकालना रहता है, जिसको माइक्रोडिस्केक्टोमी बोलते हैं। वैसे ही हम एंडोस्कोपिकली जहाँ से जाकर जहाँ पर गद्दी खसकी हुई है, वही सिर्फ खिसकी हुई गद्दी निकाल कर उसको जो नर्व पर कंप्रेशन और साइटिका जो होता है वो हम रिलीव कर सकते हैं। ये एक सर्जरी है। दूसरी चीज़, हम
जब स्पाइनल कॉर्ड को दबाव होता है, कैनाल स्टिनोसिस होती है, वैसे केसेस में भी हम ट्यूबुलर रिट्रैक्टर की मदद से या बहुत ही छोटे इंसिजन के साथ में वो कैनाल पर जो दबाव है, लेमिनेक्टोमी सर्जरी जो बोलते हैं, वो हम एंडोस्कोपिकली कर सकते हैं। वैसे ही जब छोटे ट्यूमर्स रहते हैं, मेरे कलीग डॉक्टर ने बताया था कि स्पाइन में भी ट्यूमर रहते हैं, वैसे छोटे ट्यूमर्स को भी हम एंडोस्कोपिकली ट्यूबुलर रिट्रैक्टर की मदद से उसको छोटे से छोटे इंसिजन से हम निकाल सकते हैं, जिसको हम MISS दैट इज़ मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी की मदद से हम कर सकते हैं। उसी तरीके से आज के जब स्पाइन में स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस या जब स्पाइन में वर्टिब्रा खिसकी होती है, वैसे केसेस में हमें स्क्रू से उसको फिक्स भी करना पड़ता है, तो वो भी मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी के साथ में बहुत ही छोटे से 0.5 सेंटीमीटर के इंसिजन, 3 या 4 छोटे छोटे 4 इंसिजन की मदद से उसको हम फिक्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम छोटे या मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से हम आज के ज़माने में परफॉर्म कर सकते हैं। आपने ये ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया, बट पेशेंट को इससे क्या फ़ायदा? देखिए, एंडोस्कोपिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी से सबसे अच्छी बात वो होती है कि इसमें से बहुत सारी प्रोसीजर्स ऐसी है, जैसे कि एंडोस्कोपिक डिस्क सर्जरी है या एंडोस्कोपिक ब्रेन सर्जरीज़ है, जो हम लोकल एनेस्थेशिया में, मतलब कि ब्रेन में और स्पाइन सर्जरीज यूजुअली जनरल एनेस्थेशिया में पूरा बेहोश करके की जाती है, बट एंडोस्कोपिक डिस्क सर्जरी हम लोकल एनेस्थेशिया में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर कई बार पेशेंट को एक ही दिन में एडमिट करके प्रोसीजर लोकल में करके उसी दिन पर डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि एक शॉर्ट स्टे होता है हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा कट नहीं लगता है, तो पेशेंट को लोकल पोस्ट ऑपरेटिव साइड पे पेन बहुत कम रहता है। तीसरी चीज़, जब कट बड़ा होता है, जब हम बड़ा खोल के ऑपरेशन करते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें इन्फेक्शन के रिस्क भी ज़्यादा रहते हैं। एंडोस्कोपिक सर्जरीज़ में वो इन्फेक्शन के रिस्क भी काफ़ी कम हो जाते हैं, तो ओवरऑल पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे भी कम होता है, इन्फेक्शन कम होता है। ये सारी चीज़ों की वजह से ऑपरेटिव और बाकी सारी चीज़ों का कॉस्ट भी काफ़ी कम होने के चांसेस रहते हैं। ग्रेट, ये सुन के तो डेफिनेटली सब पेशेंट यही चाहेंगे कि एंडोस्कोपिकली उनके सर्जरीज और प्रोसीजर्स हो, बट क्या ये पॉसिबल है? बट मैंने वही बोला शुरुआत में भी कि एंडोस्कोपिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरीज ईच एंड एवरी केस में हम एंडोस्कोपिकली नहीं कर सकते। इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल तरीके से। वैसे मैंने बताया कि ब्रेन में 5 या 6 सर्जरीज है जिसमें हम एंडोस्कोपिक यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एंडोस्कोपिक असिस्टेड, मतलब एंडोस्कोपी का हम सहारा लेकर, बेटर विजुअलाइजेशन के लिए सहारा लेकर उसका यूज़ कर सकते हैं, बट हर एक केस में एंडोस्कोपिक ब्रेन सर्जरी या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी पॉसिबल नहीं होती। उसके कुछ इंडिकेशन है जिसके लिए हम ये एंडोस्कोपिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला और हमें एंडोस्कोपिक ब्रेन और स्पाइन सर्जरी के बारे में बताया। थैंक यू।